हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 2021 का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज वेक्टर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा है, राइट? इसको हम लोग मैथ्स में भी पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने बोला था इस फिजिक्स में आपने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड काफी हो, सफिशिएंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अगर किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहां पे एक्स्ट्रा क्या रहता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के एग्जांपल्स क्या क्या है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी का मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड, वर्क, ठीक है, बहुत सारा है। वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, राइट? तो ये हो गया आपका फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्केलर और वेक्टर क्या होता है वो आपको पता है। तो हम लोग ना इस वीडियो में पूरा वेक्टर्स जो चैप्टर है ना, पूरा उसका बेसिक देखने वाले हैं इस वीडियो में। एकदम डिटेल में बहुत अच्छे से समझेगा। वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखो, सब कुछ समझेगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, एक लाइन बनाया मैंने, समझो, यहां पे एरो दिया क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। ये पॉइंट को नाम दिया मैंने ए और यहां वाले पॉइंट को नाम दिया मैंने बी, ठीक है स्टूडेंट? तो कैसा रहता है देखो, अगर ऐसा खींचे हो तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और यहां पे खत्म हो रहा है ना, इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट और इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनल पॉइंट, ठीक है? देखो, आपका ए क्या रहेगा स्टूडेंट? इनिशियल पॉइंट। एंड बी क्या है? टर्मिनल पॉइंट, जहां पे खत्म हो रहा है। अंडरस्टूड? देन लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या? अगर मैं इसी को एक्सटेंड किया पीछे की तरफ और आगे की तरफ, ये इसी के ऊपर है, ये तो ये जो डॉटेड ब्लू से लाइन बना है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट लाइन या तो लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है स्टूडेंट? तो एक और ए से स्टार्ट होके बी तक जा रहा है ना, तो ए से स्टार्ट होके बी तक जा रहा है तो इस वेक्टर का नाम रहेगा ए बी बार। क्या नाम रहेगा इसका? ए बी बार, ठीक है? और अगर इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ कितना है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड लेके। तो मॉड ऑफ ए बी बार का मतलब ये कितना लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। और ए बी बार ए से बी की तरफ गया है ना, ये ए से बी की तरफ गया है, इसलिए ए बी बार है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो आपका मैग्नीट्यूड और इसके बारे में समझा ना वेक्टर के। तो अभी नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आपको फर्स्ट टाइप क्या है देखो, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो। अब बोलोगे सर इनिशियल और टर्मिनल सेम मतलब? देखो, ये ए बी बार, ठीक है? ए बी वेक्टर बनाया मैंने जहां पे इनिशियल पॉइंट ए है और बी वाला जो है वो टर्मिनल पॉइंट है। अब मैं बोलूं कि शुरुआत ही ए से हो और खत्म भी ए पे ही हो, मतलब ए ही स्टार्ट है और ए ही खत्म है, मतलब ए बार ना, ए से स्टार्ट होके ए पे ही खत्म हो जा रहा है वो, तो मतलब समझा एक पॉइंट। तो जीरो वेक्टर, समझ गए? जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। इसको लिखते कैसे? जीरो बार से। और मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? जीरो। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? यूनिट वेक्टर नाम से देखो, नाम से क्या बोला है? यूनिट का मतलब होता है वन। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, ये एक वेक्टर है,
ए बार, इसका लेंथ जो है वो 1 यूनिट है, ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट है, तो ये जो ए बार रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन इन द सेंस लिखते कैसे हैं, देखो एक कैप, कोई भी एक वेक्टर बनाने का उसको कैप लगा देने का, कैप का मतलब होता है स्टूडेंट यूनिट वेक्टर, समझ गया ना यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर्स, तो देखो ए बार बी बार, तो ए बार और बी बार का स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है ना स्टूडेंट्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो अपना है ये पॉइंट सेम है ना, तो ये दोनों जो वेक्टर्स बनाया है मैंने वो क्या है, वो क्या आपका को इनिशियल वेक्टर्स। अब वैसे ही को टर्मिनस वेक्टर्स मतलब क्या, अगर आपने दो वेक्टर्स बनाया जिसका एंड पॉइंट सेम है, ये पॉइंट ए इसको बोल दिया सी बार और इसको बोल दिया डी बार, दोनों एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं बराबर, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट को टर्मिनस वेक्टर्स। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं कुछ वेक्टर्स बना रहा हूं, मैं देखो देखो स्टूडेंट, और सभी का लेंथ जो है ना वो सेम है, सभी वेक्टर्स का लेंथ जो है स्टूडेंट वो सेम है, ठीक है, समझ जाओ 2 सेंटीमीटर का मैंने वेक्टर बनाया, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, इसको बोल दिया मैंने ए बार, इसको बोल दिया बी बार, ये अपना सी बार और ये अपना डी बार। तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट तो मैग्नीट्यूड तो सेम है चलो सबका, लेकिन डायरेक्शन किसका किसका सेम है, ए बार का, बी बार का और डी बार का ना, बराबर। तो ऐसे वेक्टर्स मतलब ए बार, बी बार और डी बार, इनको क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल लिखेंगे, लेकिन सी बार को इक्वल नहीं लिखेंगे। मतलब इक्वल वेक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट कौन है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, समझ गए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है देखो नेगेशन ऑफ अ वेक्टर। नेगेशन ऑफ अ वेक्टर मतलब नेगेशन से समझ आ रहा होगा, अपोजिट। जैसे ये देखो, ये समझ जाओ पी ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या है उसका क्यू, इनिशियल पी और टर्मिनल क्यू। और इस वेक्टर को अगर मैंने नाम दे दिया समझ जाओ ए बार, तो यहां पे जो ए बार है वो कौन है, पी क्यू बार। तो नेगेशन क्या होता है स्टूडेंट, इसी को उल्टा लिखने का। उल्टा, उल्टा से मतलब क्या, अगर इसी वेक्टर को वापस बना और डायरेक्शन चेंज कर दिया, बराबर, तो क्या बना, वो क्यूपी बार बना ना, देखो, और डायरेक्शन सेम, अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम अगर होता है तो उसी को बोलते नेगेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो नेगेशन का हो गया। अब ये अगर ए बार था तो ये ए बार थोड़ी रहेगा, ये क्या रहेगा, माइनस ए बार। ये जो माइनस है वो बता रहा है कि ये माइनस का मतलब ये इस ए बार को अपोजिट है, मतलब डायरेक्शन इसका ए बार का ऐसा है तो माइनस ए बार इसी के अपोजिट में जाएगा। ये हो गया आपका नेगेशन। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे वेक्टर्स जो किसी और वेक्टर या लाइन को पैरेलल हो। एक एग्जांपल के तौर पे ये अपना एक रेफरेंस लाइन मैंने बनाया, देन कुछ वेक्टर्स बनाता हूं, ये सब के सब ब्लू वाले वेक्टर्स इस रेड वाली लाइन को पैरेलल है ना, समझे। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। और क्या ऐड होता है कोलिनियर वेक्टर में, अगर एक ही लाइन पे, लाइन ऑफ एक्शन पे दो वेक्टर्स, जैसे ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, इसके ऊपर दो वेक्टर बना देता हूं मैं, एक आपका ये देखो अभी ग्रीन वाला जो बनाया वो, और एक आपका रेड वाला जो बनाया वो, देखो
दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये जो ग्रीन वाला और रेड वाला वेक्टर बनाया, इनको भी हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स और इनको भी हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना फ्री वेक्टर और अगला है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो पहले लोकलाइज्ड देखते हैं, उसके बाद में हम लोग फ्री वेक्टर देखते हैं। तो लोकलाइज्ड वेक्टर से क्या मतलब होता है स्टूडेंट? लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है और जो भी उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो भी फिक्स्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब ये इसका इनिशियल वेक्टर है बराबर और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो ये फिक्स्ड ऐसा ही रहेगा। लेकिन आप अगर फ्री वेक्टर की बात करो ना स्टूडेंट, तो फ्री वेक्टर में ऐसा नहीं रहता है। फ्री वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट फिक्स्ड नहीं रहता है, वो कैसा भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये ए बार है एक एग्जांपल, और ये समझ जाओ ये अपना बी बार है। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसी को मैं फ्री वेक्टर अगर ये है तो इस तरीके से भी बना सकता हूं। देखो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट बदल जाएगा। ये देखो, ये आपका ए बार हो गया, ये आपका बी बार हो गया। और कुछ एग्जांपल देखो ऐसा बना सकता हूं, ये ए बार और ये आपका बी बार। कुछ एग्जांपल ऐसा बन सकता है, ये देखो ये ए बार और ये आपका बी बार। होप आपको समझ गया होगा फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। समझा ना? लोकलाइज्ड वेक्टर का अगर डेफिनेशन बोलूं तो क्या है? फॉर अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन स्पेस देन द वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया अपना टाइप ऑफ वेक्टर्स, सभी अच्छे से बताया मैंने। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है स्टूडेंट? देखो, एक ट्रायंगल है जहां पे ये अपना ए बार बोल दिए, ये अपना बी बार हो गया, तो ये जो वेक्टर रहता है ना, जो भी मैंने बनाया बाद में सी बार, तो सी बार कैसा है स्टूडेंट? देखो कैसे याद रखोगे, यहां से स्टार्ट किया आपने और यहां पे पहुंचे, एक डायरेक्ट जाने का रास्ता, तो डायरेक्ट जाने का रास्ता जो है वो सी बार है, और एक इस पॉइंट को होके गए, यहां से यहां गए, थोड़ा इंतजार किए, उसके बाद में यहां से यहां गए, तो ए बार प्लस बी बार। ए बार मतलब ये ऐसा और बी बार मतलब ऐसा, मतलब ए का जो आपका टर्मिनल पॉइंट है वही आपके बी का इनिशियल पॉइंट रहेगा। तो सी बार क्या आता है? सी बार होता है ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ऐसा ही कुछ अगर मैं देखो एक ट्रायंगल बना दूं और मैंने बोल दिया इसको P, इसको Q और इसको R, तो P से Q जाओगे, फिर Q से R जाओगे, मतलब क्या? PQ बार प्लस QR बार। ये जो है ये वेक्टर्स में क्या आएगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से? P से Q गए, Q से R गए ना, तो P से डायरेक्ट R जा सकते थे ना यहाँ पे, बराबर, और उसको हम लोग बोलते हैं PR बार। तो यही आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देन सेकेंड है स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है एग्जैक्टली? देखो ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है। ये जो ए बार है ना, ये देखो ये ए बार, और ये जो बी बार यहां पे है ना, वो बी बार यहां पे ना हो कि यहां से स्टार्ट हुआ है, जैसे ये बी बार, बराबर। तो क्या करो, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लो इधर, और इसके पैरेलल में भी एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, बराबर। तो ये अपना बी बार, तो देखो ये अगर बी बार है तो ये भी तो बी बार होगा, राइट। तो ये जो बीच वाला वेक्टर मैंने बनाया जिसको मैंने सी बार लिखा, तो सी बार क्या आएगा? ये प्लस ये प्लस ये कौन है? ए बार, और ये कौन है? उसके अपोजिट वाले के इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ इक्वल है और पैरेलल है, तो ये आपका बी बार हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ यहां पे इस ट्रायंगल में मैं अप्लाई कर सकता हूं ना। तो सी बार क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स?
ए बार प्लस बी बार। तो पैरेललोग्राम लॉ कैसा है, एक इनिशियल पॉइंट से दो वेक्टर बनाए और उन दोनों का यूज करके अगर एक पैरेललोग्राम बना लिया तो ये जो डायगोनल रहता है बीच वाला वो ये प्लस ये, दैट इज सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होता है। ठीक है, देन थर्ड है मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय अ स्केलर। किसी वेक्टर को हम लोग अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, जैसे समझ जाओ ये ए बार है और मैंने अगर 2a बार निकाला या फिर बोल दिया कि 2a बार बी बार है, तो बी बार कैसा होगा पता है स्टूडेंट, बी बार जो है ये ए को पैरेलल होगा और डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। ये आपका बी बार हुआ। इसका लेंथ अगर 1 या तो 2 सेंटीमीटर समझ जाओ, ये जो लेंथ है ए का 2 सेंटीमीटर है तो बी का लेंथ रहेगा 4 सेंटीमीटर। बोलने का मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसी का डबल रहेगा। ठीक है, तो यहां पे एक कंसेप्ट अपने को सीखना है स्टूडेंट कि अगर हम एक वेक्टर को दूसरे का मल्टीपल बताए, जैसे ए बार इज इक्वल टू समथिंग इंटू बी बार, वो समथिंग एक नंबर कांस्टेंट स्केलर मल्टीपल, या तो दूसरे वेक्टर को किसी और वेक्टर का पहले वाले वेक्टर का मल्टीपल बताया, तो यहां पे अपने को क्या समझना पड़ता है कि दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। इतना याद रखना, दोनों वेक्टर्स क्या होगा, पैरेलल। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए बार का मैग्नीट्यूड जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होगा और बी बार का मैग्नीट्यूड जो है वो के टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होगा। जैसा इस केस में बी बार का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, देखो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये अगर ए बार है बराबर और ये अगर बी बार है, ये ए बार और ये बी बार, तो स्टूडेंट अगर बी बार ऐसा है नीचे से ऊपर तो माइनस बी बार कैसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा आपका माइनस बी बार, करेक्ट। तो ए बार माइनस बी बार, देखो ए बार माइनस बी बार, ध्यान देना ए बार माइनस बी बार ना ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो अभी ब्लू से बनाया। कैसे ये जो ए बार माइनस बी बार है वो एग्जैक्टली क्या है, ए बार प्लस ऑफ माइनस बी बार। तो इस ट्रायंगल में आप ट्रायंगल लॉ यूज करो, देखो यहां से यहां तक गए तो ए बार और नीचे आ गए तो माइनस बी बार, तो ए बार प्लस ऑफ माइनस बी बार ये ब्लू वाला रिप्रेजेंट करेगा बराबर। ये हो गया आपका 4 अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद में वेक्टर्स के बीच में स्टूडेंट प्रोडक्ट भी होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं उसको नहीं बता रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं स्टूडेंट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज मतलब क्या कि वेक्टर्स में आप क्या वेक्टर्स एडिशन आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब कम्यूटेटिव लॉ यूज कर सकते हो। बोलने का मतलब क्या, ए बार प्लस बी बार जो है ना उसको क्या मैं बी बार प्लस ए बार लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं। ठीक है, देन दूसरा अगर m टाइम्स ऑफ ए बार प्लस बी बार है, m मतलब एक स्केलर कोई नंबर, उस नंबर को आप दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब क्या एम ए बार प्लस एम बी बार। यही अगर यहां पे माइनस होता तो माइनस भी आ सकता था। तीसरा अगर दो कॉन्स्टेंट्स है m प्लस एन इंटू ए बार है तो ये m एक बार a को मल्टीप्लाई होगा और ये n एक बार a को मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो जाएगा एम ए बार प्लस एन ए बार, एम ए बार प्लस एन ए बार। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट है ए बार में 0 बार को ऐड करोगे अगर तो वो आता है ए बार। देन फिफ्थ है ए बार में अगर आप माइनस ए बार को ऐड करोगे तो वो आएगा 0 बार। ठीक है स्टूडेंट। देन मल्टीपल की बात करूं अगर किसी नंबर से तो mn टाइम्स ऑफ ए बार
ये हो जाएगा m इंटू एन ए बार या तो n इंटू एम ए बार। मतलब आपको जो नंबर को आगे पीछे लिखना है आप बिंदास लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया अपना प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। चलो आगे देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो देखो कैसा है, 2 डायमेंशनल मतलब अब तक जो भी बढ़ते आए थे ना सब 2D में था। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो कैसा है स्टूडेंट, समझो ये पॉइंट है पॉइंट ए, ठीक है, और ये पॉइंट है पॉइंट बी। तो यहां पे एक चीज आने वाला है जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट का वो पोजीशन डिफाइन करता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर किसका डिफाइन करना है, जैसे पॉइंट ए का डिफाइन करना है तो ए का पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं स्मॉल ए बार और बी के पोजीशन वेक्टर को बोलते हैं स्मॉल बी बार। और पोजीशन वेक्टर होता क्या एग्जैक्टली पोजीशन वेक्टर देखो ये होता है ए का पोजीशन वेक्टर विथ ओरिजिन। ये देखो अभी जो ड्रॉ किया वो मतलब ए बार जो है वो होता है ओ ए बार और बी का पोजीशन वेक्टर देखो ये बनाया बी, मतलब बी बार जो है वो क्या है ओ बी बार। ठीक है, ये आपका हो गया ए बार और ये आपका हो गया बी बार। ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा एक यूनिट वेक्टर रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग हमेशा एक यूनिट वेक्टर रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग हमेशा एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं के कैप। वो 3D में, तो 3D में भी लिख देता हूं। देखो ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप और ये आपका के कैप। स्टूडेंट 3D में फिक्स नहीं है कि आपको एक्स ऐसा बनाना है, वाई ऐसा बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे 2D में फिक्स है ना, हॉरिजॉन्टल को एक्स बोलते हैं और वर्टिकल को वाई बोलते हैं। 3D में ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप एक्सिस को चेंज कर सकते हो लेकिन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो याद रखना है। ठीक है, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना ओरिजिन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखो 2 डायमेंशनल में जैसे एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए एग्जांपल के तौर पे 1 2 ले लिया, ठीक है, और पॉइंट बी को एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 1 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पॉइंट में, ये 2D में मतलब आई और जे में डील होगा। इसको आई दे देंगे और इसको जे दे देंगे, मतलब ओ ए बार होगा आपका आई कैप प्लस 2j कैप और उसी तरीके से बी बार क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अभी देखो मेरे को अगर ए बी बार निकालने का मन किया यहां पे ए बी बार, तो ए बी बार क्या होता है स्टूडेंट, ए बी बार बाद वाला माइनस पहले वाला ए बी बार। मतलब क्या, बाद में कौन है बी, उसके पहले ए, तो ये हो जाएगा बी बार माइनस ए बार। ठीक है, तो ए बी बार देखो यहां पे मैं बना दिया, डायरेक्शन दे दिया स्टूडेंट्स। तो ये ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार कैसे है स्टूडेंट, उसके लिए वो ट्रायंगल जो ऊपर बना है ना उसको हम लोग नीचे उतार लेते हैं। देखो ये आपका ए बार है, ये आपका ए बी बार रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका बी बार है। तो अगर मैं यहां पे ट्रायंगल लॉ यूज करूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस ए बी बार। तो यहां से ए बी बार क्या मिल जाएगा, इसको उधर भेज दो, बी बार माइनस ए बार। इसीलिए ये फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें ए बी बार क्या मिल जाएगा, बी बार माइनस ए बार ना, तो बी बार के जगह पे ये पुट कर देंगे, ए बार के जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2i प्लस जे माइनस आई प्लस 2j। तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2i माइनस आई आ जाएगा आई, देन j माइनस 2j आ जाएगा माइनस j। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया अपना ए बी बार बराबर। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर रूट में
आई का कोइफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोइफिशिएंट का स्क्वायर निकालते हैं बराबर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 + 1 कितना 2, तो मॉड ऑफ ए बी आ गया स्क्वायर रूट में 2। ठीक है, वैसे ही चलो 3D में भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखो स्टूडेंट, एक मिनट इसको थोड़ा हटा देता हूं, पोजीशन वेक्टर आई थिंक आपको समझ गया रहेगा। तो 3D में कैसा रहता है स्टूडेंट, प्लेन्स पढ़ना है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे मतलब वो थोड़ा सा आगे की तरफ है, 3 डायमेंशनल इसलिए समझेगा नहीं कि पॉइंट P है 1 2 3, ये जो पॉइंट P है वो इस प्लेन पे नहीं है, याद रखना, वो फ्रंट में है 1 2 3 पे। अब 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली, ये 1 रिप्रेजेंट करता है। 1 के मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे x, y, z बोल दिया, तो ये जो x कोऑर्डिनेट रहता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम yz प्लेन। yz प्लेन मतलब ये इस प्लेन से कितने डिस्टेंस पे है वो ये रिप्रेजेंट करता है। y मतलब x z प्लेन से, इस प्लेन से वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे रहेगा। देन z मतलब ये 3 z का मतलब क्या, xy प्लेन से, मतलब बेस से वो कितने हाइट पे रहेगा, कितने डिस्टेंस पे रहेगा, वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर P बार क्या आ जाएगा, I बार प्लस 2J बार प्लस 3K बार। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लेन वाला कंसेप्ट ना, आगे एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है, प्लेन एकदम अच्छे से समझेगा वहां पे, तो अभी देखेंगे अभी। ठीक है, देखो आगे आपके सामने, तो देखो अभी एक पॉइंट P है एग्जांपल के तौर पे, पॉइंट P यहां पे है। ठीक है स्टूडेंट, ये अपना पॉइंट P जो हो गया x, y, z बराबर। तो पॉइंट P का स्टूडेंट, पॉइंट P का xy प्लेन से डिस्टेंस कितना, पॉइंट P जो है वो ब्लैक वाले प्लेन पे नहीं है, फ्रंट में है, उसके इसके ऊपर है, इसके राइट साइड में और इसके फ्रंट में है। 3D में इमेजिन करो, तो x मतलब क्या, yz प्लेन से डिस्टेंस, yz प्लेन मतलब ये ऐसा, ये वाला डिस्टेंस जो है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका रहेगा x। ठीक है, देन यहां से xy प्लेन से जो डिस्टेंस है, xy प्लेन से जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं z, तो ये जो डिस्टेंस है वो z है। और वैसे ही ये जो है पॉइंट, वो इस प्लेन से भी तो कुछ डिस्टेंस पे होगा, ब्लैक वाले प्लेन से, ब्लैक वाला प्लेन मतलब xz, और वो जो डिस्टेंस रहेगा ना स्टूडेंट, उस डिस्टेंस को बोलते हैं y। अभी आपको इमेजिन हो रहा होगा कि पॉइंट P फ्रंट में है। ठीक है, अभी पॉइंट P की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस, पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो देख लो स्टूडेंट, वेक्टर्स में भी अपना डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर पॉइंट P आपका x1, y1, z1 है, एंड पॉइंट P जो है आपका x2, पॉइंट P नहीं, पॉइंट Q जो है आपका x2, y2, z2 है, तो PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला से, PQ का क्या आता है, लेंथ, PQ इज इक्वल टू रूट में, जैसा आपको 2 डायमेंशनल में था ना, वैसा ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े रहोगे, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो पॉइंट P अगर अपना x, y, z है और पॉइंट O अपना 0, 0, 0 है, तो ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 द होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब अगर पॉइंट P का हमें किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, किसी प्लेन से मतलब समझ जाओ, ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पॉइंट A और इसको नाम दे दिया पॉइंट B, और यहां पे जो पॉइंट है उसको नाम दे दिया पॉइंट C। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ध्यान दो, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, तो ये अगर x, y, z है,
तो x मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये आपका x है और ये आपका y है और ये आपका z है। ठीक है स्टूडेंट, देखना, ध्यान देना। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x क्या होता है? yz प्लेन से डिस्टेंस। तो इस प्लेन से डिस्टेंस, इस प्लेन से डिस्टेंस कितना है उसका? इतना है ना। और ये कौन है? ये तो x है। तो इसका मतलब ये रहेगा, पॉइंट ए रहेगा x, देन कॉमा y से डिस्टेंस मतलब y वाले पे, तो y मतलब xz प्लेन पे, तो ये वाले प्लेन से डिस्टेंस ये आगे की तरफ आएगा ना, तो ये हो जाएगा y। और z मतलब z कोऑर्डिनेट मतलब xy प्लेन से, तो xy प्लेन तो इधर ही है और उसी प्लेन पे ये पॉइंट लाई कर दिया, पॉइंट ए, बराबर। तो उसी प्लेन पे अगर ये पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट रहेगा 0। इसका मतलब स्टूडेंट याद रखो कि XY प्लेन पे जो पॉइंट है उसका Z कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। सिमिलरली पॉइंट बी किधर है? पॉइंट बी आपका YZ प्लेन पे है, YZ प्लेन पे। तो पॉइंट बी अगर YZ प्लेन पे है तो उसका X कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। ठीक है, मतलब YZ पे है तो X 0। C किधर है? XZ प्लेन पे, मतलब उसका Y क्या रहेगा? 0। समझ गए? अब इन लोगों से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था ना पॉइंट P Q का, जो आपको बताया, तो P आप निकाल सकते हो, आप PQ भी निकाल सकते हो, और सॉरी PA देन PB एंड देन PC। तो PA निकाल के बताता हूं मैं। देखो PA, देखो हाँ स्टूडेंट, PA, तो PA क्या आएगा? स्क्वायर रूट में x माइनस एक्स। अच्छा, पॉइंट P XYZ ले रहा हूं, हाँ अपना ये वाला पॉइंट P नहीं ले रहा हूं, ये वाला पॉइंट P ले रहा हूं। वहां पे PQ था इसलिए वहां पे पॉइंट चेंज किया, तो x माइनस एक्स द होल स्क्वायर, y माइनस y द होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में z, और स्क्वायर रूट ऑफ z का मतलब मॉड z। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को क्या समझा कि आपको अगर XY प्लेन से डिस्टेंस निकालना है तो मॉड z होता है, बराबर। देन अगर आपको YZ, या तो हाँ ठीक है YZ का मतलब PB, YZ से डिस्टेंस निकालना है तो वो होएगा मॉड x, और अगर आपको XZ से डिस्टेंस निकालना है तो वो रहेगा मॉड ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट, बड़े काम का चीज है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे ही कुछ फॉर्मूला है। तो पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस अभी बताया था, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, या फिर ठीक है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस, तो P डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q क्या है फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 द होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अभी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x कॉमा y कॉमा z फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सेस से डिस्टेंस नहीं बताया था स्टूडेंट में। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, कभी भी ये वाला पॉइंट का हम लोग यहां से डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो x एक्सिस का पॉइंट आएगा ना, और x एक्सिस का पॉइंट पे y और z कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, बराबर। तो देखो जैसे x एक्सिस वाला पॉइंट बोला ना, तो पॉइंट P अपना अगर x y z है तो x एक्सिस वाला पॉइंट मिलेगा x कॉमा 0, इनके बीच में अगर मैं ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या आएगा? रूट में x माइनस एक्स द होल स्क्वायर, तो 0 हो गया। देन y माइनस 0 द होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ जाएगा। z माइनस 0 द होल स्क्वायर, तो आ जाएगा z स्क्वायर। मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? स्क्वायर रूट में y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है? स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और z एक्सिस से डिस्टेंस होता है स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट, ये पेज पे हम लोग 3 थ्योरम देखने वाले हैं। ठीक है, ये 3 थ्योरम के बाद हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है उसका पॉइंट खत्म हो जाएगा पूरा, और कुछ मैं बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कुछ ये क्वेश्चंस है और भी 2-3 क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ, ताकि आपको जो मैंने बेस सिखाया ना उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, और बाकी जो थोड़ा बहुत रहेगा वो क्वेश्चन आने पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो थ्योरम 1 क्या बोलता है स्टूडेंट, कि अगर ए बार और बी बार ये दोनों कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब पैरेलल है, तो आप एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। और इसी का उल्टा भी है, उल्टा मतलब अगर आपने ऐसा लिखा तो इसका मतलब होता है कि ए बार और बी बार पैरेलल या तो कोलिनियर है। अब बोलोगे सर कैसे, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि बी बार को अगर मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ ए बार, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए बार और बी बार पैरेलल है, कोलिनियर है, पैरेलल कोलिनियर सेम। हाँ, तो अभी बी बार को अगर मैं राइट साइड भेज दूं तो क्या आ जाएगा अपना, ये 2a बार माइनस बी बार इज इक्वल टू 0। देखो हो गया ना इसके जैसा, बराबर क्या, यहां पे m की वैल्यू मुझे 2 है, m का वैल्यू जो है 2 है और n का वैल्यू -1 है, समझा। ठीक है, तो ये आपको थ्योरम याद रखना है कि अगर आपने ऐसा लिखा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि a बार और b बार क्या है, कोलिनियर। ठीक, चलते हैं थ्योरम 2 के पास। तो थ्योरम 2 क्या बोलता है कि एक प्लेन है, प्लेन का मतलब आप सरफेस समझ सकते हो। अब जैसे आपका घर का वॉल हो गया, क्लासरूम का व्हाइट बोर्ड हो गया, ठीक है, आप जो मोबाइल पे देख रहे हो वो स्क्रीन हो गया, वो एक प्लेन है। उस मोबाइल पे ही आपने समझ जाओ कोई कलर मार्कर से 3 लाइन खींच दिया, जैसा मैंने देखो ये 3 लाइन खींच दिया, ये 2 और ये तीसरा, जरूरी नहीं यहां पे इंटरसेक्शन होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। ये तीनों लाइंस जो है ना स्टूडेंट, वो है कोप्लेनर, पैरेलल होना जरूरी नहीं होता है, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे जितने भी वेक्टर्स, यहां पे 3 है, ये देखो ये चौथी लाइन बना दिया, ये भी कोप्लेनर ही है। ठीक है, तो ये तो कोप्लेनर का फंडा कैसा है समझ जाओ, ये ए बार है और इनमें से कोई भी एक को नाम मैंने बी बार दे दिया, और एक समझ जाओ एक आर बार है। ठीक है, तो अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है ना, तो मैं किसी एक वेक्टर को, जैसे आर बार को, किसी भी एक वेक्टर को मैं, किसी भी एक वेक्टर को मैं बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं। अब बोलोगे सर कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कैसा होता है स्टूडेंट, इस तरीके का 2a बार प्लस 3b बार 5a बार माइनस 7b बार, इस तरीके का, मतलब स्केलर मल्टीपल दे देने का और प्लस या माइनस। मतलब r बार को मैं t1a प्लस t1a बार प्लस t2b बार बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम 2 हुआ। मतलब आर बार को अगर, या फिर आर बार के जगह पे सी बार अगर मैंने लिख दिया एक ऐसा, तो इसका मतलब है कि ए बार बी बार सी बार ये तीनों क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अपना नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट कि अगर 3 वेक्टर्स है जो कोप्लेनर है, ए बार बी बार सी बार, अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है ना, तो आप उसको एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। बोलोगे सर कैसे आया ये, तो देख लो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होता तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी r को मैंने अगर राइट साइड ले लिया और r के जगह पे c समझा, तो ये कैसा आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये कैसा हो जाएगा, t1a बार प्लस t2b बार माइनस c बार इज इक्वल टू 0। ये t1 को x बोल दो, t2 को y बोल दो और -1 को z बोल दे, तो आ जाएगा ना, क्या क्या आ जाएगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0। तो ये अपना थ्योरम 3 हुआ। तो एग्जैक्टली आपको क्या याद करना है स्टूडेंट, जो अभी मैंने बोला ना उसको वापस देख लो, रिवाइज कर देता हूं। क्या बोला मैंने कि ऐसा अगर लिखा, मतलब 2a बार प्लस
3 बी बार इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होता है कि ए बार बी बार क्या है, कोलीनियर। नेक्स्ट, ये अगर मैंने किसी एक वेक्टर को सी बार इज इक्वल टू या तो आर बार इज इक्वल टू 3a बार माइनस 5b बार या प्लस 5b बार लिखा, तो इसका मतलब सी बार ए बार बी बार क्या है, कोप्लेनर। ठीक है। देन लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला भी कोप्लेनर के ऊपर है। जैसे 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो इसका मतलब वो तीनों वेक्टर्स क्या है, क्या स्टूडेंट, कोप्लेनर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेसिक वाला हम लोग। सो स्टूडेंट फटाफट हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन कराने वाला हूं, बाकी हम लोग एक्सरसाइज में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो फाइंड ए बी बार इफ ए एंड बी आर गिवन। तो देखो सबसे पहले क्या लिखने का, लेट ए बार एंड बी बार बी दी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, पोजिशन वेक्टर्स of points A and B respectively with respect to origin। तो अपना A बार क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अपना A बार आ जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K, कैप लगाना हा। एंड B बार क्या आ जाएगा, B बार आ जाएगा 2I प्लस 4J प्लस 0K। देन ए बी बार क्या आएगा, ए बी बार होता है बी बार माइनस ए बार, दैट इज 2I प्लस 4J प्लस 0K माइनस ए बार I प्लस 2J प्लस 3K। I वाले के साथ माइनस होएगा, मतलब 2I माइनस I, तो 2I में से एक I चला गया, एक I बचा। देन 4J में से 2J चला जाएगा तो 2J बच जाएगा ना, और 0J में से माइनस 3K, तो हो जाएगा माइनस 3K। ठीक है, तो ये हो गया अपना ए बी बार। और स्टूडेंट अगर मॉड ऑफ ए बी भी पूछा होता, तो अभी यहां पे तो नहीं पूछा है, फिर भी एग्जांपल सीख रहे बेसिक, तो ये सीख लेते हैं। मॉड ऑफ ए बी बार, मॉड ऑफ ए बी मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालने को सिखाया, स्क्वायर रूट में I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J का कोएफिशिएंट और K का कोएफिशिएंट, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14। समझ गया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ए बार दिया है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकालना है, तो देख लेते हैं। जो अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिखाया वैसे ही करना है। तो ए बार है तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस K का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 4 कितना, 29 यूनिट्स। अंडरस्टूड। तो चलो अगला एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सिंपल है ना एकदम। अगला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखो यूनिट वेक्टर का स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब कैप लगाते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। अब बोलोगे सर कैसे आया, देखो उस वेक्टर को उसी के लेंथ से डिवाइड कर दिया, मतलब वेक्टर 5 यूनिट का था और डायरेक्शन था, उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो यूनिट कितना 1 हो गया ना। और 1 वाले यूनिट को तो यूनिट वेक्टर बोलते हैं, 1 वाले मैग्नीट्यूड को, समझा। तो फटाफट मॉड ए निकाल लेंगे। तो मॉड ए क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितना 8 और 8 प्लस 9 17, तो ये हो जाएगा रूट 17। तो ए कैप का फॉर्मूला ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ए बार क्या है, 2I प्लस 2J प्लस 3K अपॉन में रूट में 17। तो रूट 17 सेपरेट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 बाय रूट 17 प्लस I प्लस 2J अपॉन रूट 17 प्लस
3k अपॉन में √17। स्टूडेंट्स अगर समझ जाओ, ऐसा बोला होता कि एक वेक्टर है b बार जिसका मैग्नीट्यूड है 7 और उसका डायरेक्शन है a बार के अलोंग, मतलब फाइंड अ वेक्टर b बार हैविंग मैग्नीट्यूड 7 एंड डायरेक्शन अलोंग a बार, ये मेरा क्वेश्चन रहता। तो कैसे सॉल्व करते, देखो स्टूडेंट, b बार को लिखा जाता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कहां है, डायरेक्शन उसका a बार के अलोंग है ना, तो यूनिट वेक्टर अलोंग a बार, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 7 हो जाएगा 7, तो b बार का मैग्नीट्यूड 7 और यूनिट वेक्टर का काम है सिर्फ डायरेक्शन देना, मैग्नीट्यूड 1 रहता है, तो डायरेक्शन अलोंग किसके है, a बार के, तो वही तो अपने को b बार में बोला था, मतलब ये हो जाएगा 7 इंटू a कैप, और a कैप के बारे में आपको पता है बराबर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √17, बाहर ले लो तो क्या बचेगा, ये 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k। अंडरस्टूड। चलो अगला देख लो, अगला क्या है क्वेश्चन, इफ a बार इज इक्वल टू दिस एंड b बार इज इक्वल टू दिस देन फाइंड वेदर a बार एंड b बार आर पैरेलल और नॉट। तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना, बताता हूं मैं। देखो कंसीडर b बार जो है -12i प्लस 12j माइनस 16k, क्या मैं b बार को a बार के जैसा बना सकता हूं, यहां पे 3 ला सकता हूं, बोलोगे सर ला सकते हैं, कैसे लेके आओगे, -4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3i, ये -3j, माइनस का माइनस प्लस 4k, और ये जो ब्रैकेट बना अभी, ये जो ब्रैकेट है वही तो a बार है स्टूडेंट, तो ये हो गया b बार इज इक्वल टू -4a बार। आप यहां पे भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि b बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ a बार, देयरफॉर a बार एंड b बार आर पैरेलल, या फिर -4a को अगर लेफ्ट में ले लोगे तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अपना थ्योरम 1 क्या था, थ्योरम 1 था ma बार प्लस nb बार अगर 0 के इक्वल होता है तो a बार एंड b बार क्या होगा, कोलिनियर, दैट इज पैरेलल, तो ये उसके जैसा ही तो हो गया। इसका मतलब a बार और b बार क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। अंडरस्टूड। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया रहेगा, सब कुछ समझा रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करो और कमेंट करो, और अगर चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस को सिंपल मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।